राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कमेटी को कर दिया गया भंग। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के आदेश पर की गई यह कार्रवाई। बिहार में 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नए सिरे से होगा पार्टी का गठन। रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान के पास रहेगी इसकी जिम्मेवारी। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस के साथ करीब आधे घंटे तक की थी मुलाकात। प्रिंस पासवान भी थे मौजूद। पशुपति पारस ने भरोसा दिलाया रालोजपा एनडीए को समर्थन देना जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर लड़ने वाली खबर पर केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा कि यह गठबंधन पाकिस्तान परस्त है और एनडीए इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खोले जन सुराज के अभियान के फंडिंग का राज, दिया बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के सिर्फ 2 करोड़ लोग जन सुराज को 100 रुपए देकर मदद करें। हम लोग आपको बेहतर नेता और बेहतर भविष्य बनाकर देंगे जो कभी घूस लेकर काम नहीं करेगा। और आपने कहा पैसा कहाँ से? अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने घर से बाहर महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर सुरक्षित सफर सुविधा के नाम से एक बड़ी पहल की जारी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। राज्य में ट्रेवल करने के दौरान महिलाएं अगर कोई खतरा या असुरक्षित महसूस कर रही है तो इस नंबर पर फोन करके पुलिस से मांग सकती है सुरक्षा सुविधा। पुलिस महिला की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी। कहीं से भी कहीं जाए बिहार में हम उनके साथ रहेंगे, डिजिटली भी रहेंगे और फ़ोन पे भी रहेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ा उनको, यदि भगवान न करे ऐसी स्थिति आए, यदि कोई स्थिति आए तो 15 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी। मोकामा के चर्चित पूर्व विधायक अनंत सिंह ने राजनीति में वापसी के सवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, अभी मूड नहीं है लेकिन जनता जो कहेगी वह करेंगे। दिल में छेद वाले 20 बच्चों के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए हुए रवाना। इन बच्चों की सर्जरी अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में की जाएगी। अहमदाबाद के श्री सत्य साई हॉस्पिटल में मेरे साथ 20 बच्चे जा रहे हैं जिनके हृदय में छेद हैं और इन सभी बच्चों का प्रारंभिक जांच पटना में कराया गया और चिकित्सकों के द्वारा इनके शल्य क्रिया की सलाह दी गई। तो इन सभी बच्चों को, उनके माता पिता को भी हम साथ में हवाई जहाज से लेके जा रहे हैं। वहाँ इनका इलाज होगा और वहाँ के चिकित्सक इन बच्चों का ऑपरेशन करेंगे।